भारत ने अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता न्यूक्लियर डेटरेंस को और मजबूत करते हुए अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक पनडुब्बी एसएसबीएन आईएनएस अरिमान को चुपचाप कमीशन कर दिया है। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर एसबीसी में हुए एक गुप्त कार्यक्रम के दौरान इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये पनडुब्बी अरिहंत श्रेणी की पिछली पनडुब्बियों की तुलना में अधिक उन्नत और बड़ी है, जो भारत के परमाणु त्रिक क्षेत्र न्यूक्लियर ट्रायड के समुद्री स्तंभ को नई ऊंचाई प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, जिससे भारत समुद्र के भीतर से भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकता है। तकनीकी रूप से देखें तो आईएनएस अरिमान अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत की तुलना में दोगुनी मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स दिए गए हैं, जो K4 जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की शक्ति रखते हैं। ये पनडुब्बी अधिक शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर और उन्नत सेंसर प्रणाली से लैस है, जो इसे पानी के भीतर लंबे समय तक छिपे रहने और लंबी दूरी तक गश्त करने में मदद करती है। इस पनडुब्बी का बेड़े में शामिल होना न केवल मेक इन इंडिया की एक बड़ी जीत है, बल्कि ये हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की स्थिति को सामरिक रूप से बेहद मजबूत बनाता है। इस कमिश्निंग के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में और ऊपर आ गया है, जिनके पास स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा है। आईएनएस अरिमान की तैनाती के बाद अब भारत के पास हर समय कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र में तैनात रहने की क्षमता होगी, जिसे कंटिन्यूअस एट सी डेटरेंस कहा जाता है। ये भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ये निश्चित करता है कि हमला होने की स्थिति में भारत के पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक अभेद्य और विश्वसनीय जरिया मौजूद रहे। नौसेना के लिए ये मील का पत्थर आने वाले दशकों में देश की समुद्री सुरक्षा